डियर स्टूडेंट, आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 मैक्रो मालिक्यूल्स या इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, इसके बारे में आज आप इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से आज तक लॉन्ग क्वेश्चन जो नहीं आया, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं और एमडी कैट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला हमारा जो एमसीक्यूज है कि विच ऑफ दी दीज पॉलीमर इज एन एडिशन पॉलीमर, तो वो पोलिस्टाइरीन जो होती है वो एक एडिशन पॉलीमर है। रिएक्शन बिटवीन फैट एंड NOH, जो इसे आप स्पोनिफिकेशंस कहते हैं। स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड, ये हम सब जानते हैं एक पॉलीसेक्राइड है। विच ऑफ दीज पॉलीमर इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, तो पॉलीएस्टर जो होता है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, तो वो लाइपेज जो होता है वो फैट्स की हाइड्रोलिसिस करता है। ऑयल एंड फैट्स rancid when placed in humid air, this is because oxidative cleavage of them give foul smelling। अगर हमने फैट या ऑयल को हवा के अंदर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अल्डिहाइड में बनना शुरू हो जाएंगे, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और तो इसलिए उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है। द फाइबर मेड अप फ्राम एक्रिलोनाइट्राइल एज ए मोनोमर इज ए एक्रिलिक फाइबर्स होते हैं। द प्लास्टिक दैट कैन बी सॉफ्टन एंड हार्डनड बाय हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म का ये एमसीक्यूज है। अब इस चैप्टर के हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर आ रहे हैं उनको देखते हैं। डिफाइन मैक्रो मालिक्यूल क्या होता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मैक्रो मालिक्यूल, छोटे छोटे मालिक्यूल्स जो मिलके जो बड़े बनते हैं उसे मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, DNA है। डिफाइन पोलीमराइजेशन, अगर यही काम छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बड़ा यूनिट बनाएंगे उसे पोलीमराइजेशन कहते हैं। कोपोलीमर क्या होता है, अगर दो मुख्तलिफ मोनोमर होंगे तो उसे कोपोलीमर कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या पोलीमर्स क्या होते हैं ये आपने बता देना है। और गिव टू एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको आप हीट करें या आप इन्हें जो है कूल करें, ये हमेशा सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे, और ठंडा करने पे ये हार्ड हो जाते हैं, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जो गर्म करें या ठंडा करें हमेशा हार्ड लेते हैं, उसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नाम देते हैं। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अगर दो यूनिट आपस में मिलकर एक बड़ा सारा यूनिट बनाएंगे वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाता है। व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, गिव इट्स एग्जांपल, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है इसकी हमने एक एग्जांपल्स देनी है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होगा। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वाटर रिपीटिंग यूनिट इन पोलिस्टाइरीन एंड टेफ्लॉन। पोलिस्टाइरीन के अंदर जो होता है वो स्टाइरीन होती है, और टेफ्लॉन के अंदर जो होता है वो एथिलीन डाईफ्लोरो को हम यूज़ करते हैं। PVC पाइप क्या होता है, इसको क्या इसके यूजेस होते हैं। आम घरेलू जो पाइप होता है उसे पोलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। हाउ पोलिस्टाइरीन इज प्रिपेयर, ये स्टाइरीन से हम तैयार करते हैं। एपॉक्सी रेजन्स क्या होते हैं, ये रंग होंगे, तो ये हम कॉमनली से इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, अगर उसमें एक मोनोमर होगा तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। सेलुलोज क्या होते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, तो लिपिड जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनेंगे, लिपिड्स कहते हैं। व्हाट आर फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड। डिफाइन आयोडीन नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आयोडीन नंबर क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय टर्म रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, इसकी आपने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इंटरप्रेट हार्डनिंग ऑफ ऑयल, गिव वन एग्जांपल कि आमतौर पर ऑयल हार्ड कैसे होते हैं। अगर किसी भी ऑयल के अंदर आप उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, जो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसे हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू फैट। डिफाइन स्पोनिफिकेशन है हार्डनिंग ऑफ ऑयल, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गिव 4 पॉइंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड के 4 पॉइंट हमने बताने हैं। कोलेस्ट्रोल का फार्मूला बताना है। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या फ़र्क होता है ये बताना होता है। व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट डाउन फार्मूला ऑफ डाईपेप्टाइड। डी नेचर्ड ऑफ प्रोटीन क्या होती है, हाउ प्रोटीन्स आर डी नेचर्ड। डिफरेंशिएट, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। डिफरेंशिएट बिटवीन ए ग्लाइकोसाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। जो पेप्टाइड लिंकेज होती है ये प्रोटीन में होगी, ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं। राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स क्या होती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं। राइट द फैक्टर्स विच इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन DNA RNA।
इस चैप्टर के ये हमारे पास ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो शार्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके इस चैप्टर से कुछ भी जो है वो आप नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तमाम चीज़ों का आप सही जवाब लिख सकते हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।